नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। तो उस चर्चा शुरू करने से पहले दोस्त मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर दे। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेटिंग टैग, HTML के फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? फॉर्मेटिंग फॉर्मेट मीन्स जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसके कलर को चेंज करना, उसके फॉन्ट साइज को चेंज करना। अगर किसी टेक्स्ट के फॉन्ट साइज में, कलर में, उसके बैकग्राउंड में कोई भी हम चेंजेस करते हैं वो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो आज हम लोग फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जानेंगे। बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग है। हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग आज पढ़ेंगे, फिर कुछ फॉर्मेटिंग टैग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पहला जो फॉर्मेटिंग टैग है वो है बी टैग, यानी कि एंगल ब्रैकेट बी और फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट। और जितने भी ये टैग है सबका क्लोजिंग टैग होता है। जैसे बी के लिए क्लोजिंग टैग ये हो गया। डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट, अगर हम कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं उसको ये बोल्ड कर देता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको ये बोल्ड करके दिखाता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग, डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी बोल्ड करके दिखाता है। इसका भी क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि या ये भी क्या काम करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करके यहाँ पे शो करता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? जब हम स्ट्रॉन्ग के साथ अगर हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग को डिफाइन करते हैं, तो ब्राउजर इसको इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण समझता है। बी टैग सिंपल, लेकिन हम अगर बोल्ड करना हो तो ज्यादातर हम बी के बदले हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, क्योंकि ब्राउजर इसको महत्वपूर्ण समझता है, इसलिए इसको बोल्ड दिखाना ही दिखाना है। उसी तरह यह है इटालिक, डिफाइंस इटालिक टेक्स्ट, ये भी बंद हो जाता है। इटालिक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सीधा, हल्का थोड़ा डिजाइन करके तिरछा ये लिखा जाता है। दोस्तों, आप जब भी इस वीडियो को देखें या मेरे जो भी लास्ट वीडियो को है, शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्या होगा, आप फॉरवर्ड करके आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी। सारी चीज लिखे हुए बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, लेकिन सबसे मेन चीज है कि जो टैग आप जो जान रहे हैं उसका कंसेप्ट समझिए कि उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं और वो टैग का क्या मतलब है। तो इटालिक हम करते हैं टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, तिरछा डिजाइन करके आ जाता है, जैसे वर्ड वगैरह में आप यूज करते हैं, एमएस वर्ड वगैरह में यूज करते हैं। ईएम क्या है? डिफाइंस एम्फेसाइज टेक्स्ट, ये दोनों सेम है। ये थोड़ा सा बोल्ड करके इटालिक करता है हल्का, और ये टेक्स्ट को स्ट्रेच कर देता है, थोड़ा बड़ा कर देता है, खींच देता है। जैसे कोई भी चीज है उसको खींच देगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके, इसको बड़ा करके खींच, यानी कि स्ट्रेच कर देता है ईएम टैग। और ये भी ब्राउजर इसको इंपॉर्टेंट समझता है। तो दोनों है, हम दोनों सेम है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ब्राउजर इसको इंपॉर्टेंट समझता है, इसको जनरल वे में लेता है। अब है यू टैग, यानी कि ये भी क्लोजिंग होता है, ये भी यू टैग है। ये भी आपका जो ईएम टैग है ये भी क्लोजिंग, इसका भी क्लोजिंग टैग है। अंडरलाइन, यानी किसी टेक्स्ट के नीचे, मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन का साइन देना हो तो हम यू टैग का यूज करते हैं। फिर मार्क टैग है। मार्क टैग का जो छठा टैग है, मार्क टैग, यूज फॉर हाइलाइटेड टेक्स्ट। अब वर्ड भी यूज करते हैं टेक्स्ट, और इसके ऊपर यानी कि बैकग्राउंड में नीचे हाइलाइटर होता है। ये तो अभी तो पता ही नहीं चलेगा बोर्ड पे, हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो देखेंगे, तो हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। तो जब हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करने की जरूरत हो तो हम मार्क टैग का यूज करते हैं। फिर है स्मॉल टैग,
स्मॉल टैग क्या करता है, डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट। जैसे इसका भी मार्क टैग का भी क्लोजिंग होता है, जितने भी है सबका क्लोजिंग टैग होता है। स्मॉल टैग का भी क्लोजिंग टैग होता है। और जब हम इसको डिफाइन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं दिस, यहाँ देते हैं स्मॉल और दैट और फिर स्मॉल और फिर यहाँ कुछ लिखते हैं दिस। तो ये जब होता है तो दिस और जो दैट होगा छोटा सा हो जाएगा और फिर दिस, यानी कि स्मॉल टैग टेक्स्ट को छोटा कर देता है, साइज को। और कोई लाइन में किसी टेक्स्ट को हमको छोटा करके दिखाना है, वहां पे हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। del defines text that has been deleted from a document। मान ले जहां पे आपको ऐसा शो करना है कि यह पहले यूज होता था इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन अब इसका यूज नहीं है, तब आप del टैग का यूज कर सकते हैं। इसका भी क्लोजिंग del होता है। मान लीजिए एग्जांपल, जैसे ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाते हैं, उसमें क्या है कि हम ओल्ड प्राइस को क्रॉस करके दिखाते हैं और न्यू प्राइस, जैसे हमारा ओल्ड प्राइस 500 है, इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं, तो वहां पे हम इसका del टैग का यूज करेंगे। फिर है ins टैग, यानी डिफाइंस टैग दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट, यानी कि इंसर्टेड टैग है, इसको ins शॉर्ट में इंस टैग है, यानी कि अगर हम, जैसे इसका भी क्लोजिंग होता है, सबका क्लोज टैग होता है। जैसे अब हमने ओल्ड प्राइस को क्रॉस करके न्यू प्राइस देना है 200, तो हम इस टैग का यूज करेंगे। इसके नीचे एक अंडरलाइन का साइन देगा, किसके, इंसर्टेड टैग के नीचे। ये है सब टैग, यानी डिफाइन सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, यानी कि इसका भी क्लोजिंग होता है, यानी कि ये सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट डिफाइन करता है। कोई लाइन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं दिस और इज को नीचे दिखाना है अ कैट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज को, करेंगे सब के बीच में, यानी कि ऐसे इज को कैसे करेंगे, सब इज सब, तो क्या होगा, लाइन के बेस में दिखेगा नीचे। उसके बाद है ये सुपर स्क्रिप्टेड, यानी कि सुपर टैग है, यानी कि डिफाइंस सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, इसका भी क्लोजिंग टैग है सुपर। अब जैसे यहाँ इज लिखे हैं, तो यहाँ इज ऊपर दिखेगा, यहाँ नीचे दिखा तो यहाँ ऊपर दिखेगा, ये कैट। अगर हम इसको डिफाइन किए सुपर टैग के अंदर, तो दोस्तों ये दीज आर द जो मेन फॉर्मेटिंग टैग है HTML के, जो आपके सामने 11 जो टैग है, ये आज हम लोग इसको एज ए थ्योरेटिकल देखे और इसका यूज कहाँ होता है। अब दोस्तों चलते हैं, इसी को हम कोड करके प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे देखते हैं। दोस्तों फॉर्मेटिंग टैग का कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कोड एडिटर को ओपन करना होगा। मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। रन में गया, नोटपैड प्लस लिखा और एंटर किया। एक न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे, हमने एक फोल्डर बना रखा है अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उसमें मैं एक format.html के नाम से, यानी कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग का हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इसलिए हमने सिमिलर नाम अपने फाइल का रख दिया format.html। सेव एज टाइप में ऑल टाइप्स ही रहेगा, हमें इसको सेव कर दिया। पहले ही हम फाइल को सेव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मान लीजिए कि कोड हमने लिखा और सारा कोड डिलीट हो गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, इसीलिए हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, डॉक टाइप HTML, और फिर हम बंद करते हैं, फिर हम HTML स्टार्ट करते हैं,
फिर HTML हम बंद करते हैं। HTML के 2 पार्ट होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। एक हो गया हेड, फिर इसको भी हम बंद कर देते हैं हेड को, और दूसरा होता है बॉडी, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब जो हमारा हेड पार्ट है उसमें हम टाइटल टैग डिफाइन कर देते हैं। टाइटल टैग डिफाइन, मान ली नाम ही रख दिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट। हमने फिर क्या किया, इसको बंद कर दिया टाइटल टैग को। फिर हम, अब टाइटल टैग हो गया, अब बॉडी टैग में आ गए। अब आज हम केवल फॉर्मेटिंग टैग के ही कोड को यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा जो फॉर्मेटिंग टैग है वो बी टैग है। तो बी टैग दिए, इसमें लिखते हैं हम टेक्निकल, चैनल का नाम ही लिखते हैं हम अपने टेक्निकल स्किल्स क्लासेस। फिर हमने बी टैग को बंद कर दिया। फिर हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, फिर हमने, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि बार बार हमें लिखना पड़े तो हम, और ये स्ट्रॉन्ग बंद हो गया। फिर हमने आई टैग यानी कि इटालिक का यूज किया है, फिर इटालिक हमने बंद कर दिया। फिर हमने यूज किया है ईएम टैग का, तो ईएम टैग को यूज करेंगे हम। एक ही टेक्स्ट को इसलिए आपको शो करा रहे हैं क्योंकि आपको हर टैग में अंतर समझ में आए। क्लासेस हो गया, फिर ईएम टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर हमारा यू टैग है। यू टैग है यानी कि अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। फिर हमारा क्या है, मार्क टैग है। तो मार्क टैग का तो इसको, जैसे स्किल्स को हम हाईलाइट करना है तो हम पहले यहाँ किए, और स्किल्स को हम लिखेंगे मार्क टैग के अंदर। जैसे मार्क टैग है और यहाँ पे मार्क टैग को हमने क्लोज कर दिया, स्किल्स ये हाईलाइटेड होगा। उसके बाद मार्क टैग है उस स्मॉल टैग, यानी कि स्किल को हमें छोटा लिख के दिखाना है तो हम फिर यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज करेंगे। स्मॉल, स्किल्स को स्मॉल टैग के अंदर, आप जानते ही हैं टैग, HTML टैग के बाहर जो कंटेंट होता है वही वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, जो टैग होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होते हैं। फिर इसको स्मॉल को हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद जो हमने बताया था डेल, तो डेल सपोज हमें दिखाना है डेल टैग, यानी कि ₹500 है, इसको क्रॉस करके हमें दिखाना है, ये क्या है रुपीस, ये डेल टैग है। ₹500 को हमने डेल टैग के अंदर लिखा, क्लोज कर दिया डेल टैग को, और हमने फिर लिखा रुपीस और इंसर्ट टैग का यूज किया, यानी कि इंसर्ट टैग का यूज किया हमने ₹300 को इंसर्ट करने के लिए। से पता चलेगा कि हमने जो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाते हैं तो उसमें सेल एक पीरियड होता है, सेल पीरियड, यानी कि जो पुराने जो हाई हाई कॉस्ट होता है उसको क्रॉस करके लो कॉस्ट वो शो करते हैं अपने वेबसाइट पे, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद है, जैसे हमें स्किल को दिखा, जैसे टेक्निकल स्किल है इसको ऊपर दिखाना है, नीचे और ऊपर दिखाना है, तो जब नीचे दिखाना होगा तब इसको हम सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे स्किल्स को दिखाने के लिए। हो गया। अब स्किल्स को अगर ऊपर दिखाना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट यानी कि सुपर
स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे तो ये हमारा ऊपर पे शो होगा। तो हमने जितना भी आज पढ़ा है, बी टैग, स्ट्रॉन्ग, आई टैग, ईएम टैग, यू टैग, मार्क टैग, स्मॉल टैग, डेल टैग और सब टैग और सब टैग, ये हमने कोडिंग इसका कर लिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ब्राउज़र पे हम जानते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्ट हम लिखते हैं क्योंकि हमें एड्रेस मालूम है। प्रोजेक्ट के अंदर हमने बनाया format.html अब format.html हमने बनाया। अब ये एक ही लाइन में दिख रहा है क्योंकि हमने पैराग्राफ तो टैग लिया ही नहीं। पैराग्राफ अगर टैग लेते तो सब लाइन बाय लाइन दिखता। तो हम क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, हर के लास्ट में, हर लाइन के लास्ट में इसका यूज़ कीजिए। अगर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते यानी पी टैग का यूज़ करते तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होती बी आर टैग को देना, लेकिन हमें लाइन बाई लाइन दिखाना है इसलिए बी आर टैग देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा, फिर रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जो हमने बी टैग दिया, ये बी टैग दिया यानी कि बोल्ड हुआ। स्ट्रॉन्ग टैग में दिया टेक्निकल स्किल क्लासेस, वो भी बोल्ड हुआ। फिर ये इटालिक हुआ, इटालिक यानी कि हमने आई टैग दिया, इटालिक हुआ। फिर हमने कौन टैग दिया, ईएम टैग दिया, देखिए ये भी इटालिक हुआ, एम्फसाइज हुआ, थोड़ा स्ट्रेच हुआ। उसके बाद यू टैग दिए, टेक्निकल स्किल्स क्लासेस के नीचे अंडरलाइन स्कोर हो गया। और फिर हमने मार्क टैग का यूज़ किया है, यहाँ पे मार्क टैग का यूज़ किया है यहाँ पे। तो स्किल्स को मार्क हो गया, देखिए येलो कलर से मार्कअप हो गया यानी कि मार्क टैग का यूज़ हो गया, वो हाईलाइटेड हो गया टेक्स्ट। उसके बाद हम स्मॉल टैग का यूज़ किया, देखिए यहाँ टेक्निकल स्किल्स एक ही फॉन्ट साइज में है, यहाँ स्किल्स क्या हो गया, छोटा हो गया क्योंकि हमने यहाँ स्मॉल टैग के अंदर स्किल्स को रखा है इसलिए यहाँ पे छोटा हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डेल टैग का यूज़ किया, देखिए 500 रुपीज़ को क्रॉस कर दिया। ये जो डेल टैग हमने यूज़ किया ये 500 रुपीज़ को क्रॉस किया। फिर इंसर्ट टैग यूज़ किए तो इसके नीचे एक अंडरलाइन दे दिया यानी कि नया चीज़ यहाँ पे इंसर्ट हुआ है वो शो किया। अब सब स्क्रिप्ट का यूज़ किए तो देखिए टेक्निकल स्किल क्लासेस में स्किल कहाँ आ गया, लाइन के बेस में नीचे। और जब हमने टेक्निकल सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया तो ये स्किल्स ऊपर आ गए लाइन को। तो ये जो 11 जो फॉर्मेटिंग टैग था उसका आपने थ्योरेटिकल भी देखा दोस्तों, और उसको कोड करके एज ए प्रैक्टिकल भी रन करके देखा कि इसका यूज़ क्या है और कैसे हम इसका कोडिंग करते हैं। तो जितना अभी फॉर्मेटिंग टैग दोस्त हमने आपको बता दिया, अब मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो बाकी के फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्त कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।